नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव व्यूज और मैं हूं आपके साथ वैभव छाबड़ा। इस समय हम मौजूद हैं गीता मंदिर रोड पर। अजय सिंगला जी के ऑफिस में आए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम इस बार कृष्णा क्लब करने वाली है, बातचीत करेंगे अजय सिंगला जी से। सिंगला जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार वैभव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और समस्त श्री राम बंधुओं का और भक्तों का, हनुमान स्वरूपों का भी मैं स्वागत करता हूँ। सिंगला जी, क्या कुछ रहेगा इस बार कार्यक्रम में, क्या कुछ अलग होने वाला है इस बार कृष्णा क्लब के कार्यक्रम में? ऐसा है वैभव जी, आप देखते रहे हैं कि पिछले 7 सालों से हम लोग कटारिया लैंड में दशहरा पर्व का आयोजन करते थे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा भीड़ का समस्या रहती थी, थोड़ा सा सिक्योरिटी का इंतजाम में भी हमारे को दिक्कतें रहती थी और ये अमूमन शिकायत रहती थी भीड़ को देखते हुए कि लोग जो है वो भीड़ का शिकार बन जाते थे और पहुंच नहीं पाते थे। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती थी कि आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच पाते थे। तो इस बार कृष्णा क्लब ने निर्णय लिया कि कटारिया लैंड को छोड़ के इस बार जो बहुत बड़ा मैदान है सेक्टर 24 का अग्रवाल भवन के पास, जिसको हेलीपैड भी बोला जाता है, वहां पर हम इस बार दशहरे का आयोजन कर रहे हैं। और जो सबसे विशेष बात मैं जो बताना चाहूंगा कि आसपास के जिलों की को भी देखते हुए इस बार कृष्णा क्लब ने निर्णय लिया है कि सबसे बड़ा जो रावण का पुतला है, अर्थात 101 फुट का पुतला जो है वो दर्शक देख पाएंगे। ये भी एक कारण था जो हमारे को कटारिया लैंड से शिफ्ट करके और सेक्टर 24 में जाना पड़ा, क्योंकि जो पुतला निर्माण के कारीगर थे उन लोगों को कहना था कि सिक्योरिटी को देखते हुए मैदान बड़ा चाहिए, और उसको देखते हुए ही इन दोनों समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिया कि इस बार का आयोजन जो है वो सेक्टर 24 में करेंगे। तो 101 फुट का रावण जो है और 70-70 फुट के जो कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो हैं वो लोग देख पाएंगे। तो सिंगला जी, जो सिक्योरिटी का क्या कुछ इंतजाम रहेगा, क्योंकि आपको पता है भीड़ बहुत हो जाती है, पूरा शहर जो है झांकियां देखने निकलता है, दशहरा मनाने निकलता है, तो उस क्या कुछ रहेगा? वैभव जी, आप देखते रहे हैं पिछले 7 सालों में कभी इस तरह की सिक्योरिटी का कोई इशू जो है किसी भी प्रकार का झेलना नहीं पड़ा है, लेकिन हमारे को ये शिकायत मिलती रहती थी कि लोग जो है आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच पाते थे, और इसी को देखते हुए सेक्टर 24 का निर्णय लिया है और सिक्योरिटी के भव्य इंतजाम जो है वो जो मैक्सिमम इंतजाम हो सकते हैं वो इंतजाम हम लोगों ने किए हैं। उसमें प्रशासन का भी सहयोग रहेगा और जो वॉलंटियर हैं हमारे वॉलंटियर वो भी काम करेंगे, और कुछ जो है प्राइवेट सिक्योरिटी भी हम लोगों ने डिप्यूट की है जो इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा सहयोग देगी। तो मुख्य आकर्षक का केंद्र क्या रहेगा आपके कृष्णा क्लब में? कृष्णा क्लब के जैसे मैंने बताया है कि 101 फुट का रावण जो है और वो इलेक्ट्रॉनिक पटाखों के साथ, ग्रीन पटाखों के साथ जिस टाइम दहन किया जाएगा तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो पटाखे बजेंगे और ग्रीन पटाखे जो होंगे जो प्रदूषण मुक्त होंगे, वो एक भव्य नजारा जो है लोगों के समक्ष आएगा। और दूसरी जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जगमग लंका का भी आयोजन किया जा रहा है। जगमग लंका से मेरा जो अभिप्राय है 23 की रात्रि को जो है वो भव्य लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी और तीनों जो पुतले हैं उन पे इस तरह से लेजर लाइटों से प्रबंध किया जाएगा कि लोग जो है वो इस आयोजन को सदा सदा के लिए याद रखेंगे। तो पानीपत वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ रहेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 100 से 150 हनुमान सभाएं भी जो हैं वो हमारी तरफ से ऐसा लग रहा है कि इस आयोजन स्थल पर पहुंचेगी। तो मेरा पानीपत की जनता से अनुरोध है कि कृष्णा क्लब के इस दशहरे पर्व को सफल बनाने के लिए सेक्टर 24 के दशहरे स्थल पर उपस्थित हों, और मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी तरह का भीड़ भड़ाका या किसी तरह की भी कोई कोताही जो है वो लोगों को झेलनी नहीं पड़ेगी। बड़े आराम से जो इस दशहरे के आयोजन को वो देख पाएंगे। तो आपका जो कार्यक्रम है जो यहाँ पे जनता भी देख पाएगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, क्या कुछ लाइव का कार्यक्रम भी? हाँ, लाइव व्यूज के लिए हमने जो है ये भी प्रबंध किया गया है कि अब जो लोग आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे किसी कारणवश से, और देश और विदेश में, क्योंकि आप जानते हैं कि पानीपत का जो दशहरा है वो विदेशों तक में भी मशहूर है, और उस आयोजन को दिखाने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि लाइव व्यूज जो चैनल है उसके माध्यम से
हमने ये व्यवस्था की है कि लोग जो है लाइव इसका प्रसारण देख पाएंगे। सिंगला जी, क्या कुछ मतलब डेट और टाइम आखिरी बता दीजिए, मतलब क्या कुछ रहेगा? दशहरे का जो आयोजन है वो 24 अक्टूबर को वो मंगलवार पड़ेगा। तो 24 अक्टूबर मंगलवार को 5:41 पर रावण दहन का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। और लेकिन जो गणेश पूजा होती है, और गणेश पूजा जो है सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी और वो शायद 3 बजे तक चलती रहेगी। और मैंने जैसे आपको बताया है कि 23 तारीख को भी जो है वो भव्य आयोजन होगा। तो मेरा लोगों से ये अनुरोध है, पानीपत की जनता से अनुरोध है कि एकमात्र कृष्णा क्लब का ऐसा आयोजन होता है कि जगमग रोशनी में आप लंका को देख पाते हैं। तो उस 23 तारीख को रात्रि को 7 बजे से ये प्रबंध जो है हम करीब 12-1 बजे तक चलेगा। तो लोग आए और देखें कि किस तरह से जगमग लाइटों के बीच लंका कैसे दिखाई देती है, तो उसका भरपूर आनंद ले। तो ये हमारे साथ अजय सिंगला जी थे श्री कृष्णा क्लब से। तो ऐसे ही तमाम जानकारी हम आपको अवगत करवाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। बने रहे अपने सहयोगी साहिल के साथ। मैं वैभव छाबड़ा, लाइव न्यूज।